बड़ी खबर जो अभी आपके सामने है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। आपको हम सीधी तस्वीरें कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बाहर मौजूद थे। प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और उनका स्वागत इस तरह से कर रहे हैं। जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनाव चिन्ह और उसके साथ साथ गुलाब का एक फूल। यहां पर तय होना है कि आखिरकार गुजरात के चुनावों में किन किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना चाहिए। गुजरात के उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। हालांकि इस पर अभी विचार मंथन चल रहा है और किन किन लोगों को चुनाव में टिकट दिया जाएगा। अभी तक जो अटकलें लग रही हैं उसके आधार पर ऐसा बताया जा रहा है कि 30% से 40% सिटिंग विधायक का टिकट काटा जाएगा। नए चेहरों को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। अक्षय राय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय, क्या वाकई में सिटिंग विधायकों की टिकट बड़ी संख्या में कटेगी, नए चेहरे सामने होंगे? बिल्कुल अजय जी, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से सूचनाएं आने लगी हैं, माना जा रहा है कि 25 से 30% तो ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कटना लगभग तय है। और अभी कुछ देर पहले ही विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम रहे नितिन पटेल, उन्होंने भी कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लगभग 9 बार के विधायक रहे हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने भी इनकार कर दिया है। साफ तौर पर है कि 4 तब अभी तक सिटिंग विधायक रहे या पूर्व मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, ऐसे लोगों ने इनकार कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। आगे जो नए उम्मीदवार होंगे उनका वो समर्थन करेंगे। और साफ तौर पर है कि आज जो महत्वपूर्ण बैठक सीसी की बुलाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर जेपी नड्डा ने किया है और बैठक शुरू हो चुकी है। अक्षय, आपने अभी बताया कि विजय रूपाणी, नितिन पटेल, इस तरह के नेता चुनाव में नहीं लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ताजा तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में और गुजरात के चुनाव पर चर्चा चल रही है और मनसुख मांडविया यहां पर आपको अभी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। इसके साथ साथ तमाम अन्य लोग यहां पर मौजूद हैं, चर्चा हो रही है। अभी आपने बताया बड़ी खबर कि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, नितिन पटेल जी की बात करें जो कि दूसरे नंबर पर थे और अभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हुए समझ रहे थे, ये तमाम लोग अगर चुनाव में खड़े नहीं हो रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है या दरअसल इन्हें पहले से कह दिया गया है कि अब आपका वक्त खत्म हो चुका है, किनारे होइए, नई पीढ़ी के लिए जगह दीजिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई कल और उसके पहले अमित शाह ने 2 बार बैठक ली, साफ तौर पर है कि संदेश दे दिया गया था कि चुनाव कौन कौन लड़ रहा है, कौन कौन नहीं लड़ रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो टिकटों का लेकर के फाइनल मुहर लगनी है, लेकिन इससे पहले ही ये वरिष्ठ नेताओं को बता दिया गया है। और आज दोपहर में जब CR पाटिल और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल बैठक करने पहुंचे थे और उन दोनों के बीच में लगभग 2 से ढाई घंटे तक बैठक चली थी और उसमें यही संदेश देने की कोशिश की गई थी और लोगों को फ़ोन करके बताया गया कि भाई अब आपका समय हो चुका है, अब जो नए नेता हैं, जो भरती हुई लीडरशिप है, अब उसको मौका दिया जाना है। साफ तौर पर है कि ये संदेश अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ से गया और उसके बाद जो फ़ोन कॉल्स के जरिए और SMS के जरिए वरिष्ठ नेताओं तक ये बात पहुँचाई गई। साफ तौर पर है कि बीजेपी आज लगभग ये कहा जा रहा है कि 80 से 90 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर देगी और सुबह ये कहा जा रहा है कि वो नाम फाइनल होकर के लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जो फाइनल लिस्ट है वो सुबह आ सकती है जिसमें 80 से 90 नेताओं और उम्मीदवारों की बात सामने आ सकती है। बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने गुजरात की रणनीति को आखिरी आयाम तक ले जाने की कोशिश कर रही है। उम्मीदवारों का चयन हो रहा है जिसमें पुराने दिग्गज नेताओं को किनारे करके नए चेहरे सामने रखे जा सकते हैं। अब इसमें किनारे करने का तरीका देखिए, नेता खुद ही आगे बढ़कर कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यही कहते हैं एक अनुशासित कार्यकर्ता की पहली निशानी है जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक हॉलमार्क है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम आगे बढ़ाती है। इस पर जैसे और ताज़ा जानकारी अपडेट मिलते हैं हम आपके पास वापस लौटेंगे।